इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। इस चैप्टर में हमें नंबर्स के बारे में बताया गया है। सो सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स अगेन are of three types: natural numbers, whole numbers and integers. Rational numbers are denoted by q, natural number are denoted by n, whole numbers are denoted by w and integers are denoted by z. So सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स को देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 एंड सो ऑन, मीन्स इनफाइनाइट तक कम्स अंडर नेचुरल नंबर। नाउ कम टू होल नंबर। होल नंबर में अगर हम ज़ीरो और ऐड कर दें, मीन्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज ऑल नंबर्स आर होल नंबर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर हमारे सभी नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, ज़ीरो आ जाता है एंड हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। सो दीज आर द इंटीजर्स। मीन्स हम ये कह सकते हैं ये रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या हुए? हमारे जितने भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स आपको पता है, वो सब हमारे रियल नंबर्स होते हैं। एंड रैशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स हमारे p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे हमारा q ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन तीनों को हम p अपॉन q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हम 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0 को हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, -1 को हम -1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। मीन्स एनी नंबर दैट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज़ रैशनल नंबर। वो ज़रूरी नहीं है कि p अपॉन q के फॉर्म में ही लिखा हो। जैसे हमारा 1 इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट स्टिल इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्योंकि जो अपॉन में 1 है वो हम जनरली लिखते नहीं हैं। सो दीज आर रैशनल नंबर्स। अगर हम नंबर लाइन देखें तो नंबर लाइन हमारी कुछ ऐसी दिखती है। दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 2 3 4 एंड ये हमारे माइनस में नंबर हुए। तो 1 से लेके जितने भी हमारे नंबर हैं कम्स अंडर नेचुरल नंबर। अगर हम 0 को इंक्लूड कर लें, इट इज़ होल नंबर। एंड अगर हम माइनस के हमारे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको भी इंक्लूड कर लें तो ये बनती है हमारी इंटीजर्स। ये जो हमारे अपॉन में नंबर हैं, अपॉन मीन्स फ्रैक्शन में जो नंबर हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स 0 1 के बीच में, जो हमारे किसी भी दो नंबर के बीच में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर रैशनल नंबर्स इंक्लूडिंग natural number, whole number and integers. Every real number is represented by a unique point on the number line. नंबर लाइन पे जो भी एक पॉइंट है वो हमारा रियल नंबर के अंदर आता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक यूनिक पॉइंट हमारा रियल नंबर होता है। इसलिए हम इस लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। सो नाउ हमारा इररेशनल नंबर को हम p से डिनोट करते हैं। इररेशनल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में हम इन्हें राइट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एंड इररेशनल नंबर्स की अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो √2 है, √3 है, पाई है। इस तरीके के नंबर्स हमारे इररेशनल नंबर्स के अंडर आते हैं। और आगे भी मैं आपको इररेशनल नंबर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी।
तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इसमें मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर के बारे में बताने वाली हूँ। सो डेसिमल एक्सपेंशंस आर ऑफ 3 टाइप्स: टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रियकरिंग। रियकरिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रियकरिंग या रिपीटिंग। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा वो होता है जो हमारा या तो जो हमारा टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट मीन्स हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए। जैसे अगर आप ए और बी दोनों ही एग्जांपल में इजीली देख सकते हैं, जब हम 2 को 4 से डिवाइड करते हैं हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। इस केस में हमारा अगेन रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। सो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल, जब हम 3 को 4 से 41 से डिवाइड करेंगे, इस केस में हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा और हमारा जो डिवीजन है वो रिपीट होता रहेगा। मीन्स हम इसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 2 आएगा, देन अगेन हम पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे, देन अगेन 6 मीन्स हम इसको 13.6666 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स हमारा 6 बार बार रिपीट होगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला, रीअकरिंग। हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग। सो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। इस केस में हमारा ओनली 6 रिपीट हो रहा है। जो नंबर हमारा रिपीट होता है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो हम इस नंबर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो, हमारे कुछ एक से ज़्यादा नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे 1/7। 1/7 के केस में जब आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर ये आएगा। इट मीन्स हमारा 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो रहा है। इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं। सो हमने 6 नंबर के ऊपर बार लगा दिया। इस एग्जाम्पल में हमारे 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें हमने 3 नंबर के ऊपर बार लगा दिया। इट मीन्स हमारा 1 2 3 के बाद क्या आएगा, अगेन 1 2 3, देन अगेन 1 2 3। नोट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कम अंडर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। मीन्स हमारे रैशनल नंबर्स का ही टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा रैशनल नंबर्स का नहीं हो सकता है। नाउ हम थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। √2, √3, √5, √7 पाई, these all are non-terminating non-repeating decimal expansion। √2 की वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके की होती है, मीन्स ना ही तो हमारा ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, हर बार कोई नया नंबर आएगा। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। पाई की वैल्यू भी कुछ इस तरीके से होती है, जो ना टर्मिनेट होगी ना रिपीट होगी। इस तरीके के नंबर को भी हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। इस एग्जाम्पल में भी आप इजीली देख सकते हैं। सो आई थिंक नाउ आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको कहते हैं। नोट, दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन कम अंडर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। मीन्स इर्रेशनल नंबर्स का ही हमारा इस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या मैं कह सकती हूँ कि इस तरीके के नंबर्स को ही हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। सो आई थिंक अब आपको इर्रेशनल नंबर्स एंड उसका डेसिमल एक्सपेंशन दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट, ये कुछ नोट पॉइंट्स हैं। द सम या डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल। मीन्स अगर आप एक रैशनल और एक
इर्रेशनल नंबर को या तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, तो उनका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा इर्रेशनल ही होगा। इसको याद रखना है स्टूडेंट्स। इनको हम ऐड क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज दीज बोथ आर अनलाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी ऑपरेटेड। नेक्स्ट, सेकेंड, द प्रोडक्ट और कोशिएंट ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विथ एन इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल। मीन्स जब हम प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, कोशिएंट या डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा हमारा एक नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का, जैसे 4 हमारा एक नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है विथ इर्रेशनल नंबर, जैसे √5 हमारा रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर है, तो फाइनल आंसर हमारा हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होगा। थर्ड, अगर हम इफ़ वी डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इर्रेशनल नंबर, द रिज़ल्ट में बी रैशनल और इर्रेशनल। मीन्स अगर हम दो इर्रेशनल नंबर पे इनमें से कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। जैसे इस केस में हमारा रैशनल नंबर है, फाइनल आंसर √2 का मल्टीप्लिकेशन हमारा 2 होता है, एंड इस केस में हमारा जो फाइनल आंसर है वो इर्रेशनल नंबर है। √2 √3 का मल्टीप्लिकेशन इज़ √6 एंड √6 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। सो ये मेरा चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन है। 1.5 एक्सरसाइज में आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, तो मैंने आपको जब इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं मैंने उसको आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सो अब इसके बाद आई डोंट थिंक सो आपको जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगेंगे। थैंक यू।